स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए पिछली जो मीटिंग थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस मीटिंग में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड ए एक्सरसाइज आपकी चल रही है ना। थर्ड ए एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा दिया गया होगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 इंटू में y इक्वल टू 0। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, डी की वैल्यू m पुट करनी है, तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और ये रहेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और या फिर यहाँ से बनेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, फाइनली यहाँ से ये दो बार है ना स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस वैल्यू को दो बार लिखोगे। आप दो बार लिखोगे, पहले एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से बनेगा ये m इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा m इज इक्वल टू धराचार्य फॉर्मूला है ना, यानी क्वाड्रेचर फॉर्मूले को यूज करें तो ये बनेगा a b c की वैल्यू 1 1 1 है ना, तो यहाँ होता है माइनस बी, बी की वैल्यू 1, ए बी सी है ये, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस 4ac करोगे तो 4ac की वैल्यू 1 है, उनको नहीं लिखा, अपॉन में 2a की वैल्यू भी 1 है। ओके, ये वैल्यू क्या है 2 टाइम रहेगी, क्योंकि ये दोनों स्टेप सेम है, तो आप ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, तो ये वैल्यू सेम रहेगी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। ओके, ये बनेगा यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ माइनस 3 रहेगा, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 आएगा, माइनस 3 को आप रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं अपॉन में 2। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 इक्वल टू, इसको अलग अलग डिवाइड करें, माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा, यहाँ से माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा। ओके, ये अपने पास m की वैल्यू हो गई। आप देखोगे कि ये अच्छा एक और वैल्यू है अपने पास 2। जैसा कि आपको पता है कि CF की जो वैल्यू निकलती है ना, अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा टाइप की वैल्यू बन जाए, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा टाइप की वैल्यू बन जाए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर इस कंडीशन में या इस फॉर्म में बन रही है तो ये CF की जो वैल्यू निकलेगी, आपको फॉर्मूला याद होगा, e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स प्लस कोई और भी कांस्टेंट यहाँ जैसे कि C5, क्योंकि C1 C2 C3 C4 तो यहाँ हो गए, लेकिन C5 इसलिए क्योंकि एक रूट्स है ना वो अलग है, तो यहाँ e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह आप अल्फा डैश कर सकते हैं। ओके, अल्फा डैश लिखा जा सकता है। एक और बात देखिए, यहाँ RHS 0 है तो फिर यही वैल्यू यानी PI निकलेगा नहीं, यही वैल्यू बाई की होगी। ओके, अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 है, बीटा की वैल्यू रूट 3/2 है, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1/2x और C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू है अपने पास, बीटा की वैल्यू है यहाँ रूट 3/2x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा, और यहाँ जो बीटा की वैल्यू है वो है रूट 3/2x प्लस C5 e की पावर अल्फा डैश की वैल्यू अपने पास 2x। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो।
इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएं। ट्वेंटी 26 स्टूडेंट्स लाइव, नो डाउट। अच्छा ये बताओ एग्जाम्पल 4 आपके लिए करा दिया या नहीं, जल्दी से बताइए। एग्जाम्पल 4। अच्छा अब इस ए एक्सरसाइज में आपके पास जो भी डाउट्स हो उनको कंफर्म कराएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता है आपने क्या क्या कर लिया। चलो ठीक है, अंतेश करा दिया। थर्ड ये योगेश विवेक थर्ड, क्या क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो क्या? योगेश, यस सर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली है क्या इसमें कि आपको मेन तो जो फैक्टर है ना, फैक्टर गुणनखंड वो करना आना चाहिए। अगर आपसे गुणनखंड आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 13 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 12 बाई इक्वल टू 0। ओके, इतना ये दे रखा है आपके लिए। अब आपको करना क्या है इसमें कि इसके फैक्टर करने हैं ना, तो डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी लिखोगे, इम्प्लाइज डी क्यू माइनस का 13d प्लस 12 बाई बाहर किया इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो ये एम क्यू माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ इसके फैक्टर करेंगे तो जैसे ही आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखेंगे m इज इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 बन रहा है ना। m इक्वल टू 1 रखने पर m की वैल्यू 1 रखें तो ये 0 बन रहा है, और m की वैल्यू अगर 1 रखने पर 0 हो रहा है तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस 13 प्लस 12, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 हो रहा है तो m माइनस 1 इसका फर्स्ट फैक्टर होगा। तो ये बनेगा यहाँ m माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर होगा ना, तो इस m क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस, देखिए हमने क्या किया माइनस एम स्क्वायर किया, क्योंकि अगर इसमें से एम स्क्वायर कॉमन लेंगे ना m माइनस 1 बचेगा, प्लस एम स्क्वायर जितना हमने माइनस किया उतना ही ऐड कर दिया, माइनस 13m में से माइनस 1m और माइनस का 12m प्लस 12 इक्वल टू 0। तो करना क्या है, इसमें से एम स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो ये रहेगा m माइनस 1, यहाँ से भी अगर m कॉमन लिया जाए तो m माइनस 1। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, m माइनस 1 से डिवाइड कर दो ना इसको 11 12 को, सॉरी 9 10 की तरह, और ऐसे ही यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लिया तो ये रहेगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 कॉमन पूरे में से तो ये बच्चा m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से m की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से फैक्टर करोगे ना m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, और ये बनेगा, आप इसमें धराचार लगाए ना तो m इक्वल टू आएगा माइनस b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या माइनस 12, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, माइनस 4 ऐसी करोगे तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 रहेगी, सी की वैल्यू है माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1 है, तो ये बना फाइनली, अगर 2 से डिवाइड करें तो ये माइनस 1/2 प्लस माइनस ये बनेगा 48 प्लस 1 49, यानी 7 आएगा, 7/2। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करोगे एक बार पॉजिटिव लाएंगे तो माइनस 1/2 प्लस 7/2 तो 6/2 आएगा, यानी 3। एक बार नेगेटिव लाएंगे तो माइनस 1/2 माइनस 7/2 तो ये बनेगा माइनस 8/2 यानी माइनस 4। ओके, देन CF जो बनेगा ना, तब CF इज इक्वल टू, दोनों ही रूट्स अलग अलग हैं, C1 e की पावर अल्फा 1x प्लस C2 e की पावर अल्फा 2x, क्योंकि PI तो निकलेगा नहीं, RHS 0 है, इसीलिए ये वैल्यू किसके इक्वल होगी y के, यानी y इज इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा 1 यानी 3x प्लस C2 e की पावर अल्फा 2 यानी माइनस 4x। ओके,
नेक्स्ट बोलिए, कोई डाउट्स हो तो। हो गए कंप्लीट। दीपक गोयल, और भी किसी भी स्टूडेंट की कोई भी और प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। हो गए ना कंप्लीट। भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना। ओके, भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो इसमें भी एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। मैंने कुछ काम दिया है आपको, मतलब वहां से यहाँ तक मैंने भूल गई। और क्या, हाँ तो इसलिए मैंने ही कह दिया कि कम से कम एक की बजाय दो को जोड़ो ना, जल्दी काम हो। मैंने क्या कहा है, गलत क्या कहा है, मैंने किसी कहा है, गलत क्या कहा है मुझे बताओ। मैं नहीं, इन्होंने कहा है ना मेरे से, तो इन्होंने कहा ना सर हम सर को क्या करवाएंगे इसमें, बताओ मुझे, मैंने गलत क्या कहा है सर। इनके तो 3 घंटे में लगा है तुम। पीआई ज्ञात करना। पीआई ज्ञात करना। अब क्या है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएशन है ना, उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, पीआई ज्ञात करना। पीआई ज्ञात करने के लिए यदि अवकल समीकरण एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये दे रखा है, तब पी आई निकालने का जो तरीका रहेगा वो देखिए, यहाँ जो वन एफ ऑफ डी है ना, इसको तो 1 करना होता है और इनटू करना होता है इस क्यू एक्स वाली टर्म का। ओके, तो इस तरह से पी आई की वैल्यू निकाली जाती है। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केस आएंगे और उसमें पहली कंडीशन रहेगी, यदि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू कैपिटल डी, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू कैपिटल डी, तब यहां जो 1/f ऑफ डी, क्योंकि f ऑफ डी को आप रिप्लेस करोगे d से, तो 1/d क्यू एक्स ये लिखोगे ना, तो 1/d का मतलब है, 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन से, और साथ में कितना है यहाँ क्यू एक्स और dx। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d का मतलब है कि इंटीग्रेशन। यहाँ सेकंड कंडीशन, और जो सेकंड कंडीशन रहेगी ना वो है 1/, ये जो f ऑफ डी है ना, यहाँ f ऑफ डी की जगह अगर हम d माइनस अल्फा लिखें, लिख सकते हैं आप यहाँ, यदि f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस अल्फा, तब 1/,
डी माइनस अल्फा, यहाँ एफ ऑफ डी को आपने रिप्लेस किया है डी माइनस अल्फा से इनटू में क्यू एक्स, तो ये बन जाएगा यहाँ, ये जो फॉर्मूला होता है वो बनता है ई की पावर, यहाँ माइनस अल्फा है ना तो यहाँ प्लस अल्फा एक्स और इंटीग्रेशन के अंदर माइनस अल्फा एक्स इनटू में क्यू एक्स और डी एक्स। ओके, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो बनती है ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा प्लस में, ये देखिए यहाँ माइनस अल्फा है तो ये प्लस अल्फा था, यहाँ माइनस अल्फा साथ में क्यू एक्स और डी एक्स। अभी देखिए ये तो क्या है कि मेथड है आपका सी एक्सरसाइज का, थर्ड चैप्टर है उसकी बी एक्सरसाइज का। अभी हम डिस्कस करें थर्ड की जो सी एक्सरसाइज है इसके कुछ मेथड्स के बारे में। तो दोनों के जो मेथड्स है ना एक साथ ही कराएंगे हम इसको, वैसे तो क्या अलग अलग भी कर सकते हो, सी एक्सरसाइज के जो मेथड्स हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बी एक्सरसाइज को कर सकते हो। यानी ये जो मेथड है ना, ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये सभी के लिए है, इसके द्वारा सभी सवालों को कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए बस। पर यहाँ हर एक एक्सरसाइज के लिए एक नया फॉर्मूला या नया नियम होगा, हर एक एक्सरसाइज के लिए क्या एक नया नियम होगा। सी एक्सरसाइज की बात करें तो हम सी एक्सरसाइज में क्या होगा, क्यू एक्स की जगह ई की पावर ए एक्स होगा। यानी अगर यहाँ 1 अपॉन एफ ऑफ डी हो साथ में ई की पावर ए एक्स हो तो यहाँ डी की जगह ए लिख दिया जाता है। यहाँ देखो क्यू एक्स का जो मान है ना, क्यू एक्स की जगह कितना, ई की पावर ए एक्स। तो देखिए यहाँ जो ए है उसको डी की जगह लिख देते हैं, डी की जगह ए को लिख देते हैं और इस ई की पावर ए एक्स को यूं ही लिखते हैं। कंडीशन है यहाँ कि जैसे ही आप डी की जगह ए लिखो तो ये नीचे वाली जो टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। नेक्स्ट है इसमें कि अगर यहाँ डी की जगह ये जो एफ ऑफ डी है ना, इसमें अगर यहाँ डी की जगह अगर हम डी माइनस ए की पावर आर करें साथ में ई की पावर ए एक्स है, तो देखिए करते क्या है इसमें, डी माइनस ए की पावर आर ई की पावर ए एक्स है। तो करना क्या होगा हमें यहाँ, देखो अगर ए रखोगे, यहाँ ए रखोगे तो ए माइनस ए, देखो ये डी है ना, डी की जगह अगर ए रखोगे तो ए माइनस ए जीरो बनेगा, तो जीरो बनेगा ना। यानी अगर एफ ऑफ ए जीरो हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आर का ध्यान रखोगे, डी माइनस ए की पावर आर हो, अगर यहाँ ए रखें ए माइनस ए जीरो बन रहा हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ x की पावर ये जो r है यहाँ आ जाता है, अपॉन में फैक्टोरियल r आता है और e की पावर ax को यूं ही रखते हैं। ओके, ये इतना बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं, जो भी रूल्स बताएं अपने माइंड में सेट किए या नहीं किए, एक बार इनको देख लो जल्दी से सभी स्टूडेंट, इनको बस थोड़ा सा नजर कर लो, मैं इसके बाद इनके क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। अभी देखिए कि इनको जो है क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होते जाएंगे। अभी मैं इनको किसी भी तरीके से आपको बताऊं तो अजीब अजीब सा लगेगा आपको भी, तो पहले इस पर डिपेंड एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, आपकी जो बी एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये दिया है आपके लिए बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है और एग्जाम्पल फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 इसी तरह से कर सकते हैं आप। तो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया है d2/dx स्क्वायर माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e⁵x। ओके, कितना दे रखा है आपके लिए, d2/dx स्क्वायर माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e⁵x।
इतना दे रखा है। अब देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी लिखना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और यहाँ से y बाहर किया इज इक्वल टू e⁵ 5x। यहाँ डी की जगह m रखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी को m से रिप्लेस करना होगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे तो यहाँ आप जानते हो m माइनस 1 m माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे, तो यानी जो m की वैल्यू निकलेगी ना वो 1 2 निकलेगी। आप देखोगे कि 1 और 2 दोनों क्या डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, तो आप CF निकालने का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। अगर रूट्स है ना ये मूल अलग अलग हों और वास्तविक हों, तब CF बराबर C1 e⁴ प्लस C2 e⁴ C1 e⁴ यानी 1 प्लस C2 e⁴ यानी 2x। ओके, अब क्योंकि यहाँ RHS 0 नहीं है तो इसीलिए PI भी निकलेगा, और PI निकलेगा तो आप PI निकालोगे, तो PI के लिए आपको बताया 1 अपॉन f ऑफ डी का मतलब y के साथ, ये जो टर्म है ना इसको अपॉन में लिखोगे तो ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 इनटू में लिखोगे QX की जगह e⁵ 5x। अब देखिए e⁵ के लिए आपको हमने बताया अगर e⁵ दे रखी हो तो सीधे e⁵ दे रखी हो तो सीधे d की जगह a लिख देते हैं, d की जगह, लेकिन a लिखने के बाद में ये नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। आप या तो यहीं रख दो या फिर इसके फैक्टर कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। e⁵ 5x कैलकुलेशन फास्ट का मतलब यहाँ इससे नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है अगर यहाँ एक फैक्टर d माइनस 5 और 5 रखें आप 5 माइनस 5 0 हो जाए, तो फैक्टर करने से पता लग जाएगा। अगर 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 4 बचेगा, यहाँ 5 माइनस 2 3 बचेगा, इसका मतलब क्या है 0 तो नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होगा। तो आप d की जगह 5 रखो, 5 रखोगे d की जगह तो ये बनेगा 5 माइनस 1 4 4 तो यहाँ बनेगा, और 5 माइनस 2 करोगे 3 तो 4 गुणा 3 बनेगा ये 12। ओके 12 बन गया ना, ये साथ में है e⁵ 5x। तो ये हो गई वैल्यू PI की। अब ये PI की वैल्यू हो गई और ये CF की वैल्यू है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जो y इक्वल टू होता है ना वो CF प्लस PI होता है, तब y बराबर CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू है अपने पास C1 e⁵x प्लस C2 e⁵2x प्लस PI की वैल्यू है यहाँ 1/12 और e⁵5x। ठीक है ना, ये है यहाँ y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं इस प्रॉब्लम में, बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम में कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। अरे कुछ बोला करो। PI को बताइए। डाउट सर? नो डाउट सर। चलो PI को रिपीट कर देते हैं। ओके, PI को रिपीट कर देते हैं एक बार। हाँ, PI के बारे में समझेंगे आप। जैसे ही PI निकालोगे ना तो ये जो f ऑफ d है ना, d में जो टर्म है उसको अपॉन में लिखते हैं, इनटू में जो q होता है ना उसकी वैल्यू लिखते हैं। कुछ नहीं है, इसके फैक्टर हो रहे हैं तो कर दिए फैक्टर, ये ऐसे ही। अब d की जगह 5 रखा है, d की जगह 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यहाँ d की जगह 5 माइनस 2 करोगे तो 3, 4 गुणा 3 12 होगा, 12 लिख दिया और e⁵5x लिख दिया। ओके, अब कुछ नहीं किया है, दोनों को जोड़ दिया है, CF को और PI को जोड़ के यहाँ लिख दिया है। ओके, क्लियर है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आप क्या करोगे कि एक बार क्लास को रिजॉइन करेंगे। ओके, क्लास रिजॉइन करेंगे सभी।